झारखंड के खूंटी उपाध्यक्ष चुनाव से पहले बवाल, जनता परेशान, पार्षद लापता, वायरल तस्वीरों में दिखे गायब पार्षद। खूंटी नगर उपाध्यक्ष चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। 18 मार्च को होने वाले इस अहम चुनाव के लिए जहां दावेदार अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं, वहीं कुछ वायरल तस्वीर में पूरे जिले की राजनीतिक में हलचल मचा दी है। एसटी आरक्षित सीटों से जीतकर आए कई वार्ड पार्षद अपने ही क्षेत्र से गायब बताए जा रहे हैं, जिससे जनता के बीच नाराजगी और आत्मविश्वास दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं, वोट हमने दिया लेकिन अब हमारे प्रतिनिधि ही नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी बीच में क्या कुछ कह रहे हैं। पूरा खूंटी नगर पंचायत अगर उन लोग गायब हो जा रहा है, गायब कर दे रहा है, तो उसका मकसद तो मनसा साफ नहीं जाहिर होता है, मकसद गंदा है। अच्छा, उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, खूंटी नगर पंचायत का चुनाव है, उपाध्यक्ष का चुनाव है, कैसे देखते हैं आप पूरा मामला को बस थोड़ा विस्तार से बताइए। ये एक तरफा लग रहा है, ये तो असामाजिक और निर्वाचन का साफ मनसा जाहिर नहीं हो रहा। कैसे कहेंगे क्या सामाजिक हो रहा है, अव्यवहारिक हो रहा है? इसलिए क्या अब यह पार्षद लोग को कहीं ले जा रहा है, एक ग्रुप में ले जा रहा है, तो उचित नहीं। मेरा खरीद फरोख्त ज्यादा हो रही है, खरीद फरोख्त का मामला बन रहा है। आप लोगों ने जिता के भेजा होगा वार्ड पार्षदों को, सदस्यों को, और कहीं ना कहीं क्या बिकते हुए नजर आ रहे हैं वो लोग? उन लोग तो बिकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में जो गायब है? उनको पार्षद लायक ही नहीं समझ रहे हैं। तो अगर बिक रहे हैं तो वो पब्लिक का भलाई कैसे कर सकता है? कल ही वोटिंग भी है। यस, 15 तारीख से ही यह वायरल हो रहा है फोटो, और 18 तारीख को वोटिंग है। तो एक तरफा मतलब दबंगाई चलते। फोटो वायरल हो रहा है, इसमें क्या लगता है? सभी जो सदस्य कहीं एक जगह सबको रखा गया है, एक जगह रखा गया है, यहाँ तो नहीं है। फोटो में तो कुछ असली नजर आता है। हाँ, चलिए, क्या नाम परिचय दीजिए। हाँ, भोजलाल। ये तो हम लोग को आज पहली बार पता चल रहा है कि वो वार्ड पार्षद लोग गायब हो गए। और आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं, उपाध्यक्ष का चयन होना है और इससे पहले ये लोग गायब हो गए हैं। ये गायब हो गए हैं तो ये भाई, ये तो आप प्रशासन से पूछना चाहेंगे भाई, हमारे माननीय लोग पार्षद लोग कहाँ गायब हो गए? उनको जल्दी, जितना जल्दी हो सके हमारे प्रशासन खोज ढूंढ के लाए। नहीं तो शायद सुनने में आ रहा है 18 तारीख को शायद उपाध्यक्ष का भी चयन होना है। ऐसा तो नहीं कि उन लोग को खरीद बिक्री करने के लिए कहीं ले जाके उन लोग को रख लिया गया, तो अपने आप कोई वार्ड पार्षद लोग कहीं बेच तो नहीं दिए। आशंका तो यही जताई तो जा रही है। कैसी अगर उसी बात रहेगी तो फिर आने वाले समय में क्या भरोसा कि अपने विकास कार्यों को भी ये लोग बेच सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग सामने आके इन लोग को दिखाना चाहिए, अपने आप को दिखाना चाहिए, और जो वार्ड उपाध्यक्ष का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भागीदारी निभाना चाहिए। ये तो मतलब चुनाव से और कर्तव्य निभाने से पहले ही गड़बड़ चल रहा है खूंटी नगर पंचायत में। ये तो गड़बड़ लग रहा है। तब तो आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करें, और 18 तारीख को अपनी सुरक्षा से जिनको उपाध्यक्ष बनाना है आप लोग आइए। अगर हम लोग की आवाज़ आप लोग तक जा रही है, हम समाज के लोग यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, आप लोग आइए। नहीं तो जनता क्या सोचेगी? भगोड़ा घोषित करेगी, और अभी तो लगता है भगोड़े हो गए होंगे। तो आप लोग आइए, जितना जल्दी हो सके आइए, और अपना क्या तो वार्ड सदस्य विहीन हो चुका है वार्ड। हाँ, बात तो सही है। विकास कार्य रुक जाएगा। सदस्य आप लोगों के माध्यम से भी पता चल रहा है कि वार्ड पार्षद लोग गायब हैं, और हम लोग भी देखें, आप खोजने की कोशिश करेंगे, जनता खोजेगी, अपने अपने स्तर से खोजेगी, पता करेगी कहाँ है वार्ड पार्षद लोग कहाँ छुपे हुए हैं। ठीक है ना, परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ जॉनसन होरा, और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मिल ले रहा हूँ लोगों को, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक चीज है कि किसी को चुनाव जीतने के बाद आप जाति के कैटेगरी में नहीं बांध सकते हैं। वही लोग समाज क्योंकि ठीक है, निर्वाचन के लिए अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग समुदाय का अलग अलग आरक्षण है। आरक्षण के तहत निर्वाचित आदिवासी लोग आज वार्ड पार्षद जो यहाँ गायब हैं, तो ये प्रशासनिक मामला है, यह हमारी सामाजिक मामला नहीं है। इसलिए कि जनता ने सामाजिक स्तर पर जब उनको जनता को समय मिला
उन्होंने मताधिकार प्राप्त मैंने दे करके खोजेंगे तो जरूर ना। उनको खोजने का काम लिए भी है क्योंकि आपने चिंता, जिता के हाँ, भेजा। चिंता का विषय जरूर मेरे लिए है, लेकिन ये काम प्रशासन को करनी चाहिए कि भाई लोकतंत्र की हत्याएं नहीं होनी चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था निचले स्तर पर कायम होनी चाहिए। आज किस परिस्थिति में ये लोग गायब है, ये चिंता का विषय हमको भी है, लेकिन सबसे पहला दायित्व बनता है कि लोकतांत्रिक तरीके से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर आज गायब हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्षेत्र आज के दिन में वार्डविहीन हो गया, हाँ, परिषदविहीन हो गया। तो ये चीज हम आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को इतना ही आगाह करेंगे कि आप उनको जल्द से जल्द खोज के निकालें, और जिन तत्वों ने भी इनको अपनी मंसूबा, गलत मंसूबा हो या सही मंसूबा हो, तो सफल असफल करने के मकसद से अगर उनको कहीं छिपा के रखा है तो ये खोजने का काम प्रशासन को अविलंब करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के साथ गलत है और सामाजिक रूप से भी ये गलत है। हम लोग उसके लिए प्रशासन को यही मैंने कहना चाहेंगे कि उनको जल्द से जल्द ढूंढ कर लाया जाए। उस मेंबर को क्या कहेंगे, प्रशासन में ढूंढ के लाएगी? नहीं, देखिए, जो मेंबर चुन के आया है उनको हम यही कहेंगे कि आप अपने नैतिक मूल्यों का पालन कीजिए, और आपको सदन में उपाध्यक्ष का चयन करना है तो अपने विवेक से नैतिक जिम्मेवारियों का अनुपालन करते हुए अपनी उपाध्यक्ष का चयन कीजिए और समाज को लीड कीजिए। खूंटी की जनता को एकदम बेहतर दिशा में ले जाइए। लुका छिपी करने से क्या फायदा है यार, हाँ? इसलिए आप जहां भी हो, अगर हमारी आवाज, समाज की आवाज आप सब लोग को सुनाई दे रहा है तो आप लोग आइए, जनता को और प्रशासन का सहयोग करते हुए आप जनता का नेतृत्व कीजिए। और उसके लिए आपको चुना गया, आपको छिपने के लिए नहीं चुना गया है जनता के द्वारा। इसलिए आप जहां कहीं भी हो, आप सामने आइए और अपने जो आपके ऑफिशियल पदाधिकारी जिनके नेतृत्व में आपको आगे बढ़ना है, उनके साथ आगे बढ़ते हुए जन कल्याणकारी कार्यों को जमीन पर उतारिए। हम लोग यही कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से।